नमस्कार। न्यूज़ लंका में आप सभी का स्वागत है। भारत माता की जय कोई द्वेष भावना फैलाने वाला नारा नहीं है। भारत माता की जय बोलने से वैमनस्य नहीं फैलता है, केवल सद्भाव बढ़ता है। ऐसा कहते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, अपमान और धमकी से संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करा दिया। यह एफआईआर कर्नाटक पुलिस ने 5 हिंदुओं के खिलाफ दर्ज कराई थी। भारत माता की जय क्या कोई विरोध करने वाला, भड़काऊ और दो समुदायों के बीच शत्रुत्व निर्माण करने वाला नारा है? क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली कर्नाटका पुलिस और भारत के लोगों को एकात्मता निर्माण करने वाले नारे और शत्रुत्व निर्माण करने वाले नारे, इनमें अंतर नहीं पता चल रहा? इसे बताने के लिए भी कोर्ट को बीच में आना पड़ रहा है। क्या है मुद्दा, आइए समझते हैं। दरअसल 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह से लौट रहे सुरेश, विनय, सुभाष, रंजन, धनंजय, इन 5 हिंदुओं को दक्षिण कन्नड़ जिले के बोलियार गांव में समाधान बार के करीब 25 लोगों ने पीटा। हमलावरों को इस बात से परेशानी हो रही थी कि ये लोग वापसी में भारत माता के जय के नारे लगा रहे थे। अगर आपको लग रहा है कि वो आधी रात को नारे लगा रहे थे और लोगों की नींद खराब हो रही थी, तो बता दें ये घटना रात 8:45 बजे की है। मतलब नारे करीब 8:30 बजे तक लगे होंगे। हमलावरों ने इन भारत माता की जय नारे लगाने वालों को चाकुओं से गोदा, चाकुओं से इन पर वार किए। इनको गंभीर चोटें आई। इन चोटों के कारण पीड़ित अस्पताल में भर्ती कराए गए, जिसके बाद पीड़ितों ने उसी रात 23 लोगों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की। लेकिन अगली ही सुबह मंगलोर के निवासी, स्थानिक मस्जिद के अध्यक्ष कहे जाने वाले पीके अब्दुल्ला ने पीड़ितों के खिलाफ काउंटर एफआईआर दर्ज की, जिसमें पीड़ितों ने उसे तुरंत देश छोड़ने की धमकी देने और भड़काऊ नारे लगाने का आरोप लगाया। इसी काउंटर एफआईआर के संदर्भ में न्यायालय ने निर्णय दिया है। पीके अब्दुल्ला की शिकायत के बाद पुलिस ने पीड़ितों पर धारा 143, 147, 148, 504, 149, 506 और 153A के तहत केस दर्ज कराया। मुद्दा यही है कि इसमें धारा 153A भी लगाई गई, वो भी उनके खिलाफ जिन पर चाकुओं से वार किया गया था। धारा 153A के अनुसार यदि कोई विभिन्न धर्मों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देता है तो यह अपराध है। पुलिस की एफआईआर के अनुसार पीड़ितों ने भारत माता की जय नारे लगाकर 153A का उल्लंघन किया, अर्थात भारत माता की जय नारे से दो समुदायों के बीच वैमनस्य फैला, शत्रुता बढ़ी। मतलब पीड़ितों के भारत माता की जय नारे लगाने से दो समुदायों के बीच शत्रुत्व निर्माण हुआ और उन पर हमला किया गया। मतलब घुमा फिरा के जो विक्टिम है उसे ही दोषी बनाने पर कर्नाटका पुलिस तुली हुई थी। हालांकि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस धारा के तहत मामले को रद्द किया है। इस धारा के लगाने को लेकर न्यायमूर्ति नाग प्रसन्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा, उपरयुक्त तथ्यों और ऊपर दिए निर्णयों के आलोक में इस मामले की जांच की अनुमति देना, प्रथम दृष्टया भारत माता की जय बोलने की जांच की अनुमति देना होगा। यह किसी भी तरह से धर्मों के बीच वैमनस्य या दुश्मनी को बढ़ावा देने वाला नहीं हो सकता। भारत माता की जय नारे से कर्नाटका पुलिस को कोई दिक्कत है, यह बात हम मान ही नहीं सकते। उनका आकलन काफी अच्छा है, लेकिन जिनके हाथ में कर्नाटका पुलिस की लगाम है, उन्हें अपने तुष्टीकरण के चश्मे से यह भड़काऊ नारा लगना लाजमी है। वो कांग्रेस है। कांग्रेस जहां कहीं सत्ता में आ जाती है, वहां भारत माता की जय 153A का उल्लंघन ही होगा। लेकिन सवाल यही है कि भारत माता की जय बोलने से किसी की धार्मिक भावना आहत कैसे हो रही है, और अगर हो भी रही है तो क्यों हो रही है। असल में पीड़ित हिंदुओं पर हुए हमले के लिए उन्हें ही दोषी बनाकर तुष्टीकरण करने की एक और कोशिश यही थी, जिसे कर्नाटक उच्च न्यायालय ने किनारे कर दिया। कांग्रेस शासन में विक्टिम हिंदू हो और आरोपी विशेष समुदाय से हो तो विक्टिम शेमिंग करने का एक अनोखा चलन है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण 26/11 के हमलों को आरएसएस की साजिश कहना, हम और आप इसे कैसे भूल सकते हैं। वही कांग्रेस काल में पुलिस प्रशासन के लिए हिंदुओं की कब्र खुदेगी और सर तन से जुदा के नारे धारा 153A का उल्लंघन नहीं करते। गणेश विसर्जन यात्राओं पर फेंके गए पत्थर दो समुदायों के बीच वैमनस्य नहीं फैलाते। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ऐसे मामलों को मामूली झड़प कहकर धोती से झाड़ देते हैं। चाहे 25 लोगों की भीड़ ने आप पर चाकुओं से हमला किया हो या आप अस्पताल में घायल पड़े हो, लेकिन आपका भारत माता की जय कहना उससे बड़ा अपराध बन जाता है।
कानून और उसकी धाराएं नागरिकों के कल्याण के लिए बनाई जाती है, लेकिन इन धाराओं की लगाम किन हाथों में है ये उससे भी महत्वपूर्ण होता है। कानून कांग्रेस के हाथों में आ गया हो और उससे न्याय मिला हो, विशेषतः से हिंदुओं को न्याय मिला हो, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता, बल्कि विपरीत उदाहरण ज़्यादा मिलते हैं। वक्फ बिल, मुस्लिम पर्सनल लॉ, सांप्रदायिक हिंसा बिल इन्हीं में से कुछ उदाहरण है। इसीलिए जब तक सामाजिक विषमता और धार्मिक वैमनस्य समाज में है, तब तक कांग्रेस के शासन में हिंदुओं का होना मुस्लिम लीग के शासन में होने के समान है। नमस्कार।